This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Irfan Ahmad Aslam, serving as a subject specialist in CAI Directorate, Punjab Education Foundation. Review exercise number 2, class 4, mathematics subject, unit number 1, whole numbers and operations. इस ऑडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 डिस्कस करनी है, जो कि पेज नंबर 20, 21 पर मुश्तमिल है। इस एक्सरसाइज में हमने होल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखना है और फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कुछ इसमें डिस्कस करनी है। तो क्लास 5 के ऑडियो लेक्चर्स, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने, अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मतलब अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस रिव्यू एक्सरसाइज में हम उसी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि पेज नंबर 20 पे है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करनी है और फिल इन द ब्लैंक्स, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फिल करेंगे, ब्लैंक्स को फिल करेंगे। एमसीक्यूज टाइप ये क्वेश्चन है कुछ, पहले इनको हम सॉल्व करते हैं, फिर हम बकिया क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, द सम ऑफ 36,529 एंड 41,372 इज इक्वल टू। दो होल नंबर्स को ऐड करवाने का कहा जा रहा है और इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा। तो दो होल नंबर्स को ऐड करना हमने सीखा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम वर्टिकली इनको लिख लेंगे और फिर कोरस्पॉन्डिंग जो प्लेस पे डिजिट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पे डिजिट्स है, एक्सट्रीम राइट से हम शुरू करेंगे, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू डिजिट से हम शुरू करेंगे और इनको ऐड कर लेंगे। जब हम इनको कोरस्पॉन्डिंग ऐड करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वाली डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर बनेगा 36,529 को और 41,372 को ऐड करने से जो आंसर बन रहा है वो है 77,901। तो 77,901 ये थर्ड ऑप्शन है। तो ए एमसीक्यू जो फर्स्ट एमसीक्यू है, ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसकी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 77,901। इसी तरह बी पार्ट है, द सम ऑफ 17,278 एंड 62,354 इज इक्वल टू। इसमें भी इन दोनों होल नंबर्स को ऐड करने का कहा जा रहा है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा। तो सेम उसी तरीके से हम वर्टिकली इनको लिख लेंगे। वर्टिकली लिखने के बाद हम एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है और कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वाली डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो जब हम कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वाली डिजिट्स को ऐड करेंगे 17,278 को हम जब ऐड करेंगे 62,354 के साथ, तो जो आंसर हमारे पास बन रहा है वो है 79,632। तो क्वेश्चन बी पार्ट है, इसकी ऑप्शन 3 करेक्ट है, 79,632। सी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि आयशा हैड ₹23,456, हर फ्रेंड गेव हर ₹13,131 मोर,
नाउ शी हैज़, वो कहता है आयशा के पास 23,456 रुपये हैं। इसके एक दोस्त है जो कि इसको 13,131 रुपये और दे देता है। तो अब उसके पास कितने रुपए हुए, तो क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू इसकी बन जाएगी। तो टोटल वैल्यू इसमें पूछी जा रही है कि अब आयशा के पास कितने पैसे हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करवा लेंगे। तो ऐड करवाने का क्या तरीका है, इन दोनों को हम वर्टिकली लिख लेंगे। वर्टिकली लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को हमने ऐड करना है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए जब हम इनको ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर बन रहा है वो आएगा 36,587। 36,587। तो चारों ऑप्शन में से जो पहली ऑप्शन है वो ये है कि 36,587 है। तो सी पार्ट में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी पार्ट की तरफ आते हैं। डी पार्ट में व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 73,810 फ्रॉम 89,654 देन वी विल गेट, ये दो वैल्यू हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का कहा जा रहा है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, हमने बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे 89,654 को, और इसमें से हमने माइनस करना है 73,810 को। तो दोनों को हमने वर्टिकली लिख लिया। कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 15,844, जो कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। डी की ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आ रही है। तो ई पार्ट है, इन अ पॉन्ड देयर वर 87,654 फिश, इफ 34,567 fish are shifted to another pond, then dash fish will be left in the first pond। तो ये सब्ट्रैक्शन का एक रियल लाइफ एग्जांपल एमसीक्यू में पूछी जा रही है कि फर्स्ट पॉन्ड है जिसमें 87,654 फिश हैं। वो कहता है एक और पॉन्ड लिया और उसमें हमने 34,567 फिश को शिफ्ट कर दिया पहले वाले पॉन्ड से। तो पहले वाले पॉन्ड में कितनी फ़िश बाकी बची हैं ये हमने बताना है। तो रिमेनिंग फ़िश अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल बड़ी वैल्यू में से हम माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को। तो बड़ी वैल्यू है 87,654, इसमें से माइनस करना है हमने 34,567। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है 53,087। तो ई की थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वर्टिकली लिखने के बाद हमने कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू को लेफ्ट साइड से शुरू करना है और कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ई का थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रही है। तो आपने देखा आप जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे मुश्तमिल थे। हमने बड़ी ही आसानी के साथ इनको सोल्व करके आप इनके आंसर्स बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम आते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने इनको सॉल्व करना है, जितने क्वेश्चन हैं इसमें कुछ एडिशन के कुछ सब्ट्रैक्शन के हैं, तो हम इनको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, इसमें हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं वो दो वर्टिकली दो होल नंबर्स ऐड करवाए जा रहे हैं और ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू भी लिखी हुई है कि पहला जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो वंस पे है, जो फिर उसके आगे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो फिर आगे टेंस प्लेस वैल्यू पे डिजिट्स हैं, फिर 100 प्लेस वैल्यू पे डिजिट्स हैं, फिर थाउजेंड्स पे, फिर 10,000 प्लेस वैल्यू पे डिजिट्स है। तो ये कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को हमने ऐड करना है, हमारे पास यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो देखें हम जब 2 का ए पार्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 और 9 आ रहे हैं, 6 + 9 क्या बनेगा 15। तो 15 का हम 5 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स के ऊपर। तो 1 अगर कैरी चला गया तो 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करें, 3 + 3 6, तो 1 जो कैरी था वो भी इसमें ऐड होगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम 100 प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करते हैं, 4 + 8 12, 12 का हम 2 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, तो 1 जो है वो हम 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर लिखेंगे। तो 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 7 + 4 कितना होता है 11। तो 11 में 1 जो कैरी है वो भी ऐड करेंगे, 12 हो गया। तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा 10,000 प्लेस पर,
तो 10,000 प्लेस पर हम ऊपर लिख देंगे 1 को और 10,000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को हम ऐड कर लेंगे। 6 + 5 11 और जो 1 कैरी है वो भी इसमें आया तो 12 हो गया। तो इस तरह हमने जब इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो दोनों नंबर्स को वर्टिकली कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट के हिसाब से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास इसमें आंसर आ रहा है वो है 122,275 ये इसमें हमारे पास आंसर आ रहा है जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं। जस्ट किस तरह ऐड करना है, हमने कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करेंगे, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से शुरू करते हैं और फिर हम मूव करते हैं बड़ी प्लेस वैल्यू की तरफ। तो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करके तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं। बी पार्ट में हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, उनको वर्टिकली लिखा हुआ है और उनकी प्लेस वैल्यू भी ऊपर लिखी हुई है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कहाँ से शुरू करना है, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू 1 से, फिर हम इसको मूव करेंगे बड़ी प्लेस वैल्यू की तरफ, ठीक है। लेफ्ट से शुरू किया और राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स है 3 और 7, 3 + 7 किया तो 10, 10 का 0 लिखेंगे तो 1 ऊपर कैरी चला जाएगा 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स के ऊपर। तो 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड किया, 6 + 2 8, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो गया। फिर हम 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करते हैं, 5 + 8 13, 13 का 3 लिखे हैं, 1 कैरी चला जाएगा 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स के ऊपर। तो 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे, 3 + 2 5 है, तो 5 में 1 ऐड किया जो कि कैरी था 6 हो गया। फिर हम 10,000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो 10,000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स हैं 6 और 4, इनको ऐड किया तो 10 हो गया। तो हमारे पास जो इस तरह दोनों को ऐड करने से आंसर आया वो है 106,390। तो इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर आ गया। इसी तरह सी पार्ट में एडिशन के क्वेश्चन है तो इसकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इसका डी पार्ट देख लेते हैं। तो डी पार्ट में हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने की। तो दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, वर्टिकली इनको लिखा हुआ है, इनके ऊपर प्लेस वैल्यू भी लिखी हुई है। तो हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डी पार्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है, 1 सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से जो कि 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो है 3 और 5। तो 3 - 5 करें तो वो तो नहीं होगा ना। तो फिर हम क्या करेंगे, साथ वाला जो उसके बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पर प्लेस वैल्यू है 10, ठीक है। 1 वालों को कर रहे हैं ना, तो जो 10 पे प्लेस वैल्यू डिजिट है 4, उसमें से हम 1 बोरो ले लेंगे। 1 बोरो लेंगे तो 4 की जगह 3 रह जाएगा और 3 के साथ जब 1 मिलेगा तो वो 13 हो जाएगा। तो 13 में से आपने 5 माइनस किया तो 8 आ गया, ठीक है। ये आपने देखा कि हमने अगर छोटा नंबर होगा तो हम 7 वाले नंबर से 12 करेंगे, 7 वाले नंबर से 12 करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा। अब 10 प्लेस वैल्यू पे 12 करने के बाद 3 रह गया था, तो 3 - 3 किया तो 0 आ गया। फिर इसके बाद 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को माइनस करना है, तो 3 - 2 किया वो 1 आ गया। फिर 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स पे हम माइनस करेंगे तो 7 - 1 6 हो गया। फिर 10,000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को माइनस करेंगे तो 6 - 4 2 हो गया। तो आपने देखा जब आपने दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 26,108। तो आपने बड़ी आसानी के साथ दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह हम इसका एक और पार्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, ई पार्ट है। तो ई पार्ट के अंदर आप देखें दो नंबर्स को वर्टिकली लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट करना है और फिर इनकी प्लेस वैल्यू भी ऊपर लिखी हुई है। तो हम सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से शुरू कर रहे हैं एक्सट्रीम लेफ्ट से, जो कि 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स हैं। 3 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 2। फिर 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 9 - 0 9 आ गया। फिर 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 1 7 आ गया। फिर 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स हैं, 3 - 3 0 हो गया। फिर 10,000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स है, 8 - 2 6 हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 60,792। तो इसी तरह एफ पार्ट भी सब्ट्रैक्शन पे, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व द फॉलोइंग। ये भी इसी तरह ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन है, एडिशन के हैं कुछ है सब्ट्रैक्शन के। तो इसको वर्टिकली नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ था ना, प्लेस वैल्यू के नीचे वर्टिकली आप हर डिजिट को लिखें तो फिर उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाता है।
तो हम इनको खुद वर्टिकली लिख देंगे। पहला नंबर है 45,234, तो इसको जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे तो आप देखें 1 के नीचे इसका 4 आ गया, टेंस के नीचे इसका आ गया 3, हंड्रेड्स के नीचे आ गया 2 और फिर थाउजेंड्स के नीचे आ गया 5 और 10,000 के नीचे आ गया 4। तो हमने क्या किया, प्लेस वैल्यू चार्ट इसका बना लिया पहले नंबर का। इसी तरह दूसरे नंबर का भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट में जब लिखेंगे वर्टिकली इसी के नीचे लिखेंगे तो 1 के नीचे आ जाएगा, 1 प्लेस वैल्यू के नीचे आ गया 5, फिर 10 प्लेस वैल्यू के नीचे है 4 और हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू के नीचे 3, फिर थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू के नीचे आ गया 2 और 10,000 प्लेस वैल्यू के नीचे आ गया 1। तो वर्टिकली हमने इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। तो अब चूंकि हमने वर्टिकली इनको लिख लिया और कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू के नीचे हमने लिखा हुआ है तो हम कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है ना, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से। तो 4 + 5 1 प्लेस वैल्यू के नीचे 4 और 5, तो 4 + 5 9 हो गया। फिर 10 प्लेस वैल्यू के नीचे आ रहे हैं 3 और 4, तो 3 + 4 7 हो गया। फिर 100 प्लेस वैल्यू के जो डिजिट्स है 2 और 3, 2 + 3 5 हो गया। फिर थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू के नीचे है 5 और 2, तो 5 + 2 7 और 10,000 प्लेस वैल्यू के जो डिजिट्स है 4 और 1, 4 + 1 5 हो गया। तो हमने देखा हमें बड़ी आसानी के साथ दोनों को हमने ऐड कर लिया, आंसर आया 57,579। तो आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने इसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में दोनों को वर्टिकली लिख के और उनको ऐड करवा लिया कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू डिजिट्स को एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से शुरू करते हुए। तो इसी तरह इसके और भी 2 पार्ट्स हैं एडिशन के, वो आपने कंप्लीट करने हैं। हम इसका डी पार्ट देखते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन का है, तो उसमें भी हमने इसी तरह करना है। 2 नंबर्स हैं 46,525 और 23,145, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऊपर जो पहला नंबर है बड़ा नंबर है उसको हम ऊपर लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। इसको जब हम लिखेंगे तो वंस के नीचे क्या आएगा 5, टेंस के नीचे आएगा 2 और हंड्रेड्स के नीचे आएगा 5, फिर थाउजेंड्स के नीचे आएगा 6 और 10,000 के नीचे आएगा 4। तो यहाँ हमने 46,525 को लिख लिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। इसी तरह हम जो दूसरा नंबर है वर्टिकली इसके नीचे लिखेंगे इसी प्लेस वैल्यू चार्ट में कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू में। तो वंस के 23,145 में जो वंस प्लेस वैल्यू पर डिजिट है वो है 5, टेंस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो है 4, हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो है 1, फिर थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू पे डिजिट है 3 और 10,000 प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट है वो है 2। तो हमने वर्टिकली इसके नीचे लिख दिया। फिर अब क्या करना है, अब हमने कोरस्पॉन्डिंग जो प्लेस वैल्यूज है इनको सब्ट्रैक्ट करना है एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए, मतलब सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से शुरू करते हुए। तो वंस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स हैं वो है 5 और 5, 5 - 5 0 हो गया। टेंस प्लेस वैल्यू पे जो डिजिट्स है वो है 2 और 4, तो 2 - 4 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर छोटा नंबर हो तो 7 वाली लेफ्ट साइड पे जो 7 नंबर है वहां से 12 करते हैं। तो हमने 5 है 100 प्लेस वैल्यू पे, 5 से 12 किया 1, तो यहाँ पे 4 रह जाएगा और 1 चला जाएगा 2 के पास, तो वो आ जाएगा 12 बन जाएगा। तो 12 में से आप 4 माइनस करेंगे तो 8 आ गया। फिर हमने 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 4 - 1 3 आ गया। 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 3 3 आ गया। 10,000 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 - 2 2 आ गया। तो आपने देखा आपने बड़ी आसानी के साथ दोनों नंबर्स को वर्टिकली प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख के एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 23,380। तो आपने देखा अगर आपके पास नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट में नहीं लिखे हुए तो आप उनको खुद प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लें, वर्टिकली इनको लिख के कोरस्पॉन्डिंग प्लेस वाली जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन के 2 पार्ट्स और भी दिए हैं, उनको आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना है। तो हम फर्दर इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि इन दी फर्स्ट वीक 23,456 पीपल वेंट टू विजिट दी बीच एंड इन दी सेकेंड वीक 34,567 पीपल वेंट टू विजिट दी बीच। तो फाइंड, हमें क्या बताया हुआ 4 में, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल्स है। फर्स्ट वीक में उसने कहा है कि 23,456 पीपल
बीच पर विजिट करने के लिए जाते हैं। और फिर वो कहते हैं सेकंड वीक में 34,567 पीपल हैं जो कि विजिट पे जाते हैं बीच को विजिट करने के लिए। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए पार्ट है इसका, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द बीच इन 2 वीक्स। दोनों वीक्स में जो टोटल लोगों ने विजिट किया है, टोटल पीपल ने विजिट किया है बीच पर, उसकी टोटल तादाद हमें बतानी है। तो कैसे करेंगे, अगर हमें टोटल वैल्यू बतानी हो तो क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। तो ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके ए पार्ट को हमने कैसे करना है, दोनों जो वैल्यूज दी हैं फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की, दोनों को ऐड कर लेना है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड टोटल वैल्यू आ जाएगी जो दोनों वीक में विजिट हुआ है। अब ऐड कैसे करना है, इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में वर्टिकली लिख लेंगे और इन पे फिर एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए इनको ऐड कर लेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 23,456 को ऐड करके 34,567 के साथ, तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास टोटल वो है 58,023। तो दोनों वीक के टोटल जो वैल्यू, यानी दोनों वीक मिला के जो टोटल वैल्यू बनी है लोगों ने जो विजिट किया है बीच को, वो है 58,023। तो इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में है इन विच वीक लेस पीपल विजिटेड द बीच एंड बाय हाउ मच डिफरेंस। अब वो पूछ रहा है कि किस वीक में कम लोगों ने विजिट किया और कितना डिफरेंस आया। तो अब अगर आपने इस तरह की वैल्यू मालूम करनी हो ना कि कितने कम लोगों ने विजिट किया और डिफरेंस कितना आया, तो फिर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमने क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यूज, जो दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं कि फर्स्ट वीक में 23,456 पीपल ने बीच को विजिट किया और सेकंड वीक में 34,567 पीपल ने विजिट किया बीच को। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि इतने कम लोगों ने फर्स्ट वीक में विजिट किया था, क्योंकि सेकंड वीक में ज्यादा लोग गए हैं ना। सेकंड वीक में गए हैं 34,000 समथिंग, तो फर्स्ट वीक में गए हैं 23,000 समथिंग। तो सेकंड वीक में ज्यादा लोग गए हैं, फर्स्ट वीक में कम लोग गए हैं। तो फर्स्ट वीक में कितने कम लोग गए हैं वो हमें कैसे वैल्यू मिलेगी, जब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है। बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, सेकंड वीक में लोगों की तादाद ज्यादा है वो हम ऊपर रखेंगे 34,567 को। जब आप इसको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्टिकल इसके नीचे लिखेंगे 23,456 फर्स्ट वीक में जो लोगों के विजिट करने की वैल्यू है वो। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हुए, जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आ रहा है 11,111। तो आपने देखा कि इतने कम लोग बीच पर विजिट करने गए हैं फर्स्ट वीक में। ठीक है, फर्स्ट वीक यही पूछा जा रहा था कि इन विच वीक लेस पीपल विजिटेड द बीच। तो फर्स्ट वीक में लोग कम गए हैं विजिट पर, और कितने कम गए हैं 11,111। एंड बाय हाउ मच डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया 11,111। ठीक है, तो बी पार्ट में दो चीजें पूछी हुई थी कि किस वीक में कम लोग हैं। तो ये तो हमें क्लियरली जो दो नंबर को कंपैरिजन करना हमने सीखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि फर्स्ट वीक में छोटा नंबर है तो फर्स्ट वीक में कम लोग गए हैं और सेकंड वीक में ज्यादा लोग गए हैं। तो हमसे पूछा जाता है किस वीक में कम गए हैं, तो फर्स्ट वीक में कम गए हैं। और फिर उससे पूछा हाउ मच डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 11,111। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो ये हमने इनको डिफरेंस, तो आपने देखा रियल लाइफ एग्जांपल में आप एडिशन को भी यूज करते हैं और सब्ट्रैक्शन को भी यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देयर वर 12,345 कैटल इन अ फार्म इफ 34,567 मोर कैटल आर एडिड देन फाइंड। वो कहता है कैटल जो की जो तादाद थी फार्म के अंदर वो थी 12,345। फिर उसके बाद वो कहता है इसमें आपने 34,567 मोर कैटल इस फार्म के अंदर आप ले आए हैं। देन फाइंड, अब मालूम क्या करना है, ए पार्ट में हाउ मैनी कैटल वर देयर इन द फार्म ऑल टुगेदर। अब फार्म के अंदर टोटल वैल्यू जो है, टोटल तादाद है कैटल की वो कितनी है ये बतानी है। तो दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेना है हमने। ठीक है,
ये बात आपने ज़हन नशीन कर ली कि जब आपको ऑल टुगेदर टोटल वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड कर लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करके देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट में हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो हम इसको वर्टिकली प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम लिख लेंगे 12,345 को और दूसरा नंबर है 34,567 को, तो जब हम इनको वर्टिकली लिख के ऐड करेंगे तो क्या करना है, सबसे छोटी प्लेस वैल्यू से शुरू करेंगे ना, 1 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करना है। 5 + 7 वो 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी चला गया 10 प्लेस वैल्यू पे के डिजिट्स के ऊपर, तो 10 प्लेस वैल्यू डिजिट्स पे आ रहे हैं हमारे पास 4 और 6, तो 4 + 6 किया 10, 10 और 1 इसमें कैरी भी था 11 हो गया, 11 का 1 लिखेंगे और 1 इसमें 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स के ऊपर कैरी चला जाएगा। तो अब हम 100 प्लेस वैल्यू डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 3 + 5 8 और 8 1 इसमें कैरी था तो 8 + 1 9 हो गया। तो इसके बाद फर्दर हम 1000 प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करना है, 2 + 4 6 हो गया। फिर 10,000 प्लेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 + 3 4 हो गया। तो हमारे पास टोटल वैल्यू हमें मिल गई कि अब फॉर्म के अंदर जो ऑल टुगेदर टोटल वैल्यू है कैटल की वो कितनी है, 46,912 46,912 वैल्यू इसमें है। अब फॉर्म के अंदर टोटल वैल्यू है। तो अब बी पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि इफ 26,754 वर गॉड्स आउट ऑफ द टोटल, कहता टोटल में टोटल जो तादाद है उसमें अगर 26,754 गॉड्स बकरियां हो, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैटल अदर देन गॉड्स। तो वो कहता है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैटल अदर देन द गॉड्स, तो कहता है गॉड्स के अलावा जो मवेशी हैं, जो कैटल हैं, उनकी तादाद फिर कितनी रह जाएगी, उनकी तादाद कितनी है। देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैटल अदर देन द गॉड्स, तो गॉड्स की तादाद के अलावा जो टोटल वैल्यू थी उसमें कितनी तादाद है। तो टोटल वैल्यू हमने ए पार्ट में मालूम की है, वो कितनी है 46,912। अब इसमें से हम अगर गॉड्स की तादाद माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कि गॉड्स के अलावा जो बाकी मवेशी हैं उनकी तादाद वो होगी। हमने क्या करना है, बी पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें, टोटल वैल्यू में से गॉड्स की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। तो गॉड्स की वैल्यू 26,754, तो टोटल वैल्यू को और जो गॉड्स की वैल्यू इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में वर्टिकली लिख लेंगे और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में जब अब इनको लिख लिया तो 1 प्लेस वैल्यू डिजिट से हम शुरू करेंगे सब्ट्रैक्ट करना, तो 2 - 4, तो 2 छोटा है 7 वाले, 10 प्लेस वैल्यू डिजिट से हम बारो करेंगे, 1 है तो वो 0 रह जाएगा, तो 2 के साथ जब 1 आएगा तो वो 12 बन गया, 12 - 4 8 हो गया। अब 0 - 5 और 10 प्लेस वैल्यू डिजिट से नहीं हो सकता, तो 7 वाले नंबर से 100 प्लेस वैल्यू डिजिट से बारो करेंगे, 9 है तो 8 रह जाएगा, 1 0 के साथ मिलेगा तो 10, 10 - 5 5 हो गया। फिर 100 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 8 - 7 1 आ गया। फिर 1000 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 6 0 हो गया। फिर 10,000 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 - 2 2 आ गया। तो आपने देखा कि आपने बारो करते हुए दोनों वैल्यूज़ को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई है वो है 20,158। तो यही हमें बी पार्ट में पूछा जा रहा था कि आपके पास अगर टोटल वैल्यू है 46,912, इसमें से 26,754 आपके पास गॉड्स की तादाद है, बकरियों की तादाद है। तो वो कहता है फिर बकरियों के अलावा जो मवेशी हैं, कैटल है, उनकी तादाद कितनी रह गई, तो वो आपके पास बची है 20,158। ये आपने कैसे निकाली है, और टोटल वैल्यू में से गॉड्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो आपने देखा रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होती हैं। तो इसी तरह हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं इस एक्सरसाइज को पेज नंबर 21 पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि देयर आर 45,765 ट्रीज है इन अ फॉरेस्ट, जंगल के अंदर इतने ट्रीज हैं। और फिर वो कहता है 32,124 आर कैक्टस ट्रीज। अब ट्रीज की एक उसने मिसाल ले ली है, कैक्टस ट्रीज इसकी काइंड है, जो कि वो हमें बता रहा है कि कैक्टस ट्रीज की जो काइंड जो कैक्टस ट्रीज है उसकी जो तादाद है वो है 32,124।
अब देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज अदर देन ए कैक्टस, वो कहता है कैक्टस ट्रीज के अलावा जो ट्रीज हैं वो आपने बताने कि अब वो कितने हैं। देखिए टोटल ट्रीज की तादाद जंगल में आपको पता है, उसमें से अगर आप कैक्टस ट्रीज की तादाद को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैक्टस ट्रीज के अलावा बाकी जो ट्रीज हैं वो कितने हैं। तो क्या करना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको प्लेस वाली चार्ट में वर्टिकली लिख लेंगे और फिर आप इसको एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करेंगे, 1 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 4 1, फिर 10 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 6 - 2 4, फिर 100 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 1 6, फिर 1000 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 - 2 3, फिर हमने 10,000 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो वो 4 - 3 1 आ गया। तो आपने देखा कैक्टस ट्रीज के अलावा जो ट्रीज की तादाद है वो है 13,641। तो आपने ये तादाद बतानी थी, ये रिक्वायर्ड इसमें तादाद आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अरसलान हैज़ ₹51,346। He wants to buy a laptop which costs ₹75,432. How much more amount does he need to buy the laptop? अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि वो कहता है अरसलान के पास 51,346 रुपए हैं। He wants to buy a laptop which cost, अब वो एक लैपटॉप खरीदना चाहता है जिसकी कीमत है 75,432। ठीक है, इतनी लैपटॉप की कीमत है। अब वो पूछ ये रहा है कि हाउ मच मोर अमाउंट डज ही नीड टू बाय द लैपटॉप। वो लैपटॉप खरीदने के लिए उसके पास कितने और रुपए होंगे कि वो अपने रुपए में ऐड करके लैपटॉप खरीद सके। तो अब हमने बताना है कि उसके पास कितने और रुपए उसको चाहिए लैपटॉप खरीदने के लिए। तो कैसे बताएंगे, अब लैपटॉप की जो वैल्यू है वो बड़ी है तो उसके पास जो रकम है वो कम है। तो क्या करेंगे, लैपटॉप की वैल्यू में से उसके पास जो रकम की वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, लैपटॉप की वैल्यू में से उसकी जो अमाउंट है उसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी कि इतनी अमाउंट और चाहिए उसको लैपटॉप खरीदने के लिए। तो क्या करना है, ये सब्ट्रैक्शन की एक रियल लाइफ एग्जांपल दी हुई है। तो लैपटॉप की वैल्यू हम इन दोनों वैल्यूज को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेते हैं। तो लैपटॉप की वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें 75,432 को, फिर इसी तरह जो उसके पास अमाउंट है 51,346 इसको आप लिखें। इन दोनों को क्या करना है, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ताकि हमें अब मिल जाए कि कितने अमाउंट इसको और चाहिए लैपटॉप खरीदने के लिए। तो इन दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट में वर्टिकली इनको लिख लिया, सबसे छोटी जो प्लेस वैल्यू 1 है वहां से हम शुरू करेंगे सब्ट्रैक्ट करना। तो 2 - 6 नहीं होगा तो साथ वाले 10 प्लेस वैल्यू डिजिट से हम 1 बारो करेंगे तो 3 है तो 2 रह जाएगा। तो 1 2 के साथ आगे मिलेगा तो 12 हो गया, 12 - 6 6 हो गया। फिर 2 में से 10 प्लेस वैल्यू डिजिट 2 में से 4 माइनस नहीं होगा तो साथ वाले 100 प्लेस वैल्यू डिजिट 4 में से 1 बारो करेंगे, 4 3 रह जाएगा और 2 के साथ 1 मिलेगा 12, 12 - 4 8 हो गया। फिर 100 प्लेस वैल्यू डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है तो 3 - 3 0, 1000 प्लेस वैल्यू डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1 आ गया 4, और 10,000 प्लेस वाले डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 5 2 आ गया। तो आपको पता चल गया कि 24,086 इतनी रकम अरसलान को और चाहिए लैपटॉप को खरीदने के लिए। तो आपने देखा बड़ी आसानी के साथ आप रियल लाइफ एग्जांपल्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ आपने ये बता दिया कि अगर आपके पास एक अमाउंट है लेकिन जो लैपटॉप की कीमत है वो ज़्यादा थी तो आपको कितनी अमाउंट और चाहिए लैपटॉप खरीदने के लिए। तो आपने क्या किया, लैपटॉप की वैल्यू में से अपनी वैल्यू को माइनस किया है और जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आई है वो आपको पता चल गई कि इतनी अमाउंट आपको मज़ीद चाहिए लैपटॉप को खरीदने के लिए। तो आपने देखा कि हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपको 2 होल नंबर्स को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसी के साथ हम इस ऑडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें और फिर आपने स्टूडेंट्स को भी अच्छे तरीके से समझाना है। अल्लाह हाफिज़।